राखी मित्तल ने पिछले वीडियो में बताया था कि किचन गार्डनिंग के लिए अच्छी मिट्टी कैसे तैयार करें। किचन गार्डनिंग की पूरी ट्रेनिंग के भाग 2 में राखी मित्तल आपको बताएंगे कि बीज कहां से लें, बीज कैसे लगाएं, खाद कैसे दें और पौधों को बीमारियों से कैसे बचाएं। किचन गार्डनिंग की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए फिल्म को अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, बीज सबसे अच्छा होता है देसी बीज, जो कि हमको लोकली या तो किसानों से मिल सकता है या हमारे जो साथी गार्डनर्स हैं, बागवानी कर रहे हैं, उनका अपना बीज जो उनसे लें। यदि वो भी नहीं मिलता है तो दुकानों पे आप देसी बीज करके दुकान से लें। तो पहली बार शुरुआत करने में आपको दुकान से लेके शुरुआत करनी होगी और फिर उस बीज को आप बचाएं और अगले सीज़न के लिए उस बीज को रखें। और यदि वो देसी बीज होगा तो अगले सीज़न में भी वो आपको उतनी ही अच्छी क्रॉप देगा, उतना ही अच्छा फल देगा जितना कि उसकी मदर क्रॉप जो उसकी माँ ने दिया वही वो बीज देगा। और यदि हाइब्रिड होगा तो वो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, तो आप फिर उसको आगे बीज के लिए ना बचाएं। तो इस तरह से आप देसी बीज बाज़ार से ले सकते हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं, स्टोर्स पे जो बीजों की दुकान है नर्सरी वालों के पास में, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। मेथी का बीज है, किचन में आसानी से मिलती है, उसे भी आप बो सकते हैं। मेथी के लिए इसको हम छिड़क के डालेंगे। मेथी को छोटा दाना होता है वो छिड़क के डाला जाता है। ये मेथी का बीज बो दिया है। ये सरसों है, सरसों जो कि खाने में काम आती है, सरसों का साग, उसे हम इसमें डालेंगे। इस तरह से उंगली से बना के और हम अब इसको, ये शलगम है, इसमें हम एक एक दो दो बीज बस डालते हैं। बस इसको, तो ये सेम के बीज है मेरे हाथ में। ये देसी सेम है जो पिछले साल मैंने अपने ही घर से तैयार कर ली है। अब ये सेम के बीज में ये देखिए, ये देसी लाल रंग की सेम आती है। इसमें बीज देसी जितना होगा उतना अच्छा है। तो ये देखिए, सेम का बीज थोड़ा बड़ा होता है, हम इसको 1 इंच करीब गहरे डालेंगे। इस तरह से हम उंगली से पहले 4 गड्ढे कर लिए, इसमें 3 4। अब इसको, ये हमारा बीजों का रोपण हो गया। ये कसूरी मेथी है, ये मेरे ही घर का बीज है, पिछले साल जो मैंने बीज बना लिया था। अब इस मौसम में मैं इसको दोबारा डाल रही हूँ। इसका बीज बहुत छोटा होता है नॉर्मल मेथी से, कसूरी मेथी को। इसको छिड़क के डाला जाता है। ये 2.5 फीट बाय 3 फीट का हमारा बेड है। ये हमारे पास एक वुडन स्ट्रक्चर था लकड़ी का, उसी को हमने बेड बना लिया है। पानी या तो शावर से दे सकते हैं, या शावर नहीं है तो आप मग्गे से भी इस तरह से छिड़क के, हजारी कहते हैं उसे, इस तरह से भी आप छिड़क के दे सकते हैं। बीज डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम इस तरीके से इसको देते हैं, एक तरफ से नहीं इस पानी को लुढ़काते। एक साथ कई चीज़ें लगाएं। प्रकृति को विविधता पसंद है।
फूल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं और यदि पॉसिबल हो तो फल भी लगाएं। उससे क्या होगा, फूलों के साथ में आप बागवानी करते हैं तो मधुमक्खियाँ आती हैं, परागकण लेके जाती हैं, आपस में पॉलिनेशन, परागीकरण में बहुत मदद मिलती है। तितलियाँ होती हैं, चिड़ियाँ आती हैं कई तरह की, तो वो चिड़ियाँ जो आपके फसल में, आपके पौधे में कीट लगेंगे, वो चिड़ियाँ कुछ अपने आप ही उसको कंट्रोल कर लेती हैं खा के। तो इस तरह से हाँ, गार्डन में विविधता होनी चाहिए, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, और प्रकृति विविधता के ही प्रिंसिपल पे चलती है। देखिए, पौधों को भी खुराक चाहिए होती है, उनको समय समय पे खाद दें। महीने में कम से कम एक बार तो उनमें खाद डलनी ही चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ा हो रहा है तो वो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स लेके, मिट्टी से ही वो खाना लेता है और बढ़ता है। जैसे हमें भूख लगती है, बढ़ते बच्चे को भूख लगती है, ऐसे ही पौधों को भी लगती है। तो उनको खाद रेगुलर बेसिस पे देते रहें। सबसे बेहतर है गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट। उससे भी सबसे बेहतर होती है घर की होम कंपोस्ट, जो कि हम किचन वेस्ट से बनाते हैं। वो नंबर 1 खाद है, वो दुनिया की सबसे अच्छी खाद है और उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो आप यदि वो दें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, आप गौशालाओं से ले सकते हैं। फिर देसी गाय का जो गौमूत्र होता है, यदि वो आप ले सकें कहीं गौशाला से, इकट्ठा करके घर में रख लें, वो पुराना नहीं होता। तो जब पानी देते हैं हफ्ते में एक बार, वो आप 10-20 ml उस पानी में मिला के देते रहें, तो वो आपकी मिट्टी की उर्वरकता को बचाए रखेगा और चलाए रखेगा, और वो प्लांट को ग्रो करने में भी बहुत मदद करता है। जब प्लांट मजबूत होगा तो उसमें कीट पतंगे भी कम लगते हैं, क्योंकि जैसे हमारा शरीर है, कोई बच्चा है जो कि शरीर से मजबूत है, उसको खांसी जुकाम कम लगता है। यदि शरीर हमारा कमज़ोर होता है तो बीमारियां, वही पौधों के साथ है। तो हम यदि मिट्टी में खाद रेगुलर दे रहे हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पौधा मजबूत होगा, रोग भी कम लगेगा। दूसरा, ये भी कर सकते हैं, जो गौमूत्र है उसको आप डाइल्यूट करके पानी में आप उसका स्प्रे कर दें, वो भी बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। बीमारी जो पौधों पे लगती हैं, कीट पतंगे, उसके बचाव के कई तरीके हैं। जैसे घर में दही होती है, खट्टी छाछ, उसको 3-4 दिन बाहर रख के इकट्ठा कर लें और फिर उसको पानी में डाइल्यूट करके उसका स्प्रे किया जा सकता है। तो ये एंटी फंगल भी होती है और ये पौधों को बढ़ावा देने में ग्रोथ प्रमोटर भी है। तो खट्टी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, हम किचन के वेस्ट से एंजाइम बनाते हैं, जो कि छिलकों से और गुड़ के साथ में मिक्स करके, गुड़, पानी और किचन के पील्स के छिलके, इनको मिक्स करके एंजाइम बनाते हैं, उसका स्प्रे हम करते हैं। और एक होता है, किचन में ही मिलता है हमें, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये सब हमें किचन से मिल जाता है। इसका पेस्ट बना के इसको हम गौमूत्र में उबाल के और फिर उसका भी स्प्रे करते हैं डाइल्यूट करके। किचन गार्डन करना बहुत आसान है, बस आपको इनिशिएटिव लेना है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है और वो बहुत आसानी से आपको फल सब्जी आपके गार्डन से दे सकता है। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। गार्डनिंग में एक्सपेरिमेंट्स हमेशा चलते हैं, गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट्स का ही नाम है, और आप कुछ सीखते हैं, कुछ आपने लगाया, फेल भी हो जाता है तो घबराएं नहीं, गिव अप नहीं करें, उससे आपने कुछ सीखा ही है तो आप और बेहतर होते जाते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी और बेहतरी मिलती है, और खुशी जो मिलती है वो तो बयान नहीं की जा सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।